मेरा नाम अमिता पटेल है और आज हम जानेंगे कि अडॉप्शन कर्व क्या होता है। अडॉप्शन कर्व जो है वो हर एक कंपनी का होता है। मार्केट में भी अडॉप्शन कर्व चलता है। हर एक बिजनेसमैन जो है वो अडॉप्शन कर्व को फॉलो करता है ताकि उसका बिजनेस अच्छे से रन करे और वो अच्छे से अपने बिजनेस को चला पाए। नाउ अडॉप्शन कर्व जो है वो 5 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली majority, लेट majority एंड लेगर्स। हम हर एक सेगमेंट को अलग अलग समझेंगे। हम एक एग्जाम्पल को लेकर समझेंगे ताकि हमें बेहतर समझ में आए। तो हम अगर पहले बात करते हैं इनोवेटर्स की, तो इनोवेटर्स ऐसे लोग होते हैं, ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि रिस्क लेने के लिए रेडी होती है। इसका मतलब है दे विल ज्वाइन व्हेन इट इज़ न्यू। मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट जब नया होता है तब ये जो सेगमेंट के लोग हैं वो कंपनी को या वो प्रोडक्ट को अपनाते हैं या वो प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। और ये जो परसेंटेज ऑफ पीपल हैं वो बहुत ही कम होते हैं, जो कि सिर्फ 2.5% लोग होते हैं। उसके बाद हम आते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल, मैंने बोला था हम लेकर समझेंगे। तो जियो जो है, जियो का जो 4G नेटवर्क है वो जब मार्केट में आया था तो जियो जो है वो इनोवेटर था कि उन्होंने 4G नेटवर्क दिया था अपने कंज्यूमर्स को। और अर्ली अडॉप्टर्स जो हैं, यू कैन से कि एयरटेल जो है वो अर्ली अडॉप्टर था, क्योंकि उन्होंने जैसे ही देखा कि जियो का 4G नेटवर्क मार्केट में आया, कंज्यूमर को अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने तुरंत ही उसको अडाप्ट कर लिया और अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को 4G नेटवर्क प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। जो ये कैटेगरी में लोग आते हैं उनका जो रेशियो है वो है 13.5%। उसके बाद हम आते हैं अर्ली मेजॉरिटी में। अर्ली मेजॉरिटी वाले लोग ऐसे होते हैं जो इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स के सक्सेस स्टोरीज को फॉलो करते हैं और फिर सोचते हैं कि अगर ये लोग कर रहे हैं, ये इन लोगों ने अच्छा अपना लिया है, उन लोगों को सक्सेस रेशियो मिल रहा है, तो क्यों ना हम भी उसका फ़ायदा उठाएं। सो दिस आर द पीपल व्हेन दे ज्वाइन व्हेन देर इज़ अ प्रोडक्टिविटी गेन। जब उनको लगता है कि कोई प्रोडक्टिविटी होने वाली है या इसमें से कुछ गेन होगा, तब जाकर ये लोग ये चीज़ अपनाते हैं। तो इस श्रेणी में आएंगे आइडिया है, BSNL है, वोडाफोन है, वो सब आएंगे अर्ली मेजॉरिटी में। और ये जो 3 कैटेगरीज हैं, इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स और अर्ली मेजॉरिटी, इन लोगों को हम ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे। फिर हम आते हैं लेट मेजॉरिटी। लेट मेजॉरिटी वाले लोग ऐसे हैं जो कि बहुत लेट हो चुके हैं, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है। तो ये लोग ज्वाइन करते हैं, कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट तब अपनाते हैं व्हेन देर इज़ अ प्लेंटी ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट। जब कोई भी चीज़ ट्राइड एंड टेस्टेड है, जब उनको कोई रिस्क नहीं है और जब उनको लग रहा है कि ये सेगमेंट के लोग इनसे इनका फ़ायदा हो रहा है, तब ये कोई भी प्रोडक्ट या कंपनी को अपनाते हैं। इसका जो परसेंटेज ऑफ पीपल है वो है 34%। और लास्ट में आते हैं हम लेगर्ड्स। लेगर्ड्स जो हैं वो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कोई भी कंपनी या प्रोडक्ट को इसीलिए अपनाते हैं क्योंकि उनको अपनाना पड़ रहा है। दे विल ज्वाइन ओनली व्हेन दे हैव टू, मतलब उनको पड़ रहा है इसीलिए वो लोग कर रहे हैं। ये या तो बहुत आखिरी में रह जाते हैं या फिर कितनी चीज़ों का ये लुत्फ भी नहीं उठा पाते हैं। तो इन लोगों को हम बोलेंगे लेगर्ड्स, जिसका परसेंटेज है 16%। और लेट मेजॉरिटी और लेगर्ड्स जो हैं उनको हम बोलते हैं पेसिमिस्ट, बिकॉज ये लोग जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। वो पहले से पॉजिटिविटी नहीं रखते हैं कोई भी चीज़ में, कोई भी प्रोडक्ट में। कोई भी चीज़ जब मार्केट में आती है तो जब तक कि उसका वो अच्छा ना कर ले तब तक वो रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और सबसे कम जो है फ़ायदा इन 2 कैटेगरी के लोगों को होता है, लेट मेजॉरिटी और लेगर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी कोई 4G नेटवर्क का सिम लाता है तो क्या उनको कुछ फ़र्क पड़ने? जी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी 4G नेटवर्क चल रहा है। और 4G जो है वो मार्केट में काफ़ी टाइम से चल रहा है। और अब जाके अगर आपने सोचा है कि मैं ये करूँगा तो उसका कोई
फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हर कंपनी का अडॉप्शन कर्व होता है। अभी जो है अटॉमी ये स्टेज पर है, इनोवेटर्स के स्टेज पे, क्योंकि इंडिया में ये लॉन्च नहीं हुई है, तो ये इनोवेटर्स के स्टेज पर है। अगर आप ये स्टेज पे कंपनी ज्वाइन करते हैं तो ये कंपनी से आपको बेनिफिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। आप यकीन मानिए कि अगर आपको इस टाइम पे पता चलता है ये कंपनी के बारे में, तो आप अपने आप को लकी मानिए, क्योंकि अगर आप अभी ये कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको इसका मैक्सिमम फ़ायदा होगा। आप अगर वेट करेंगे कि एक बार कंपनी आ जाने दो, लॉन्च हो जाने दो, देखते हैं कैसा करता है, उसके बाद सोचेंगे, तो आप ये कैटेगरी में आ जाएंगे, आप आ जाएंगे पेसिमिस्ट में। ट्रस्ट मी दर्शकों, मैं आपको सही बोलती हूँ, अगर आपको कंपनी ज्वाइन करनी है तो यही सही समय है ये कंपनी ज्वाइन करने का। अगर आप सोचते हैं कि अटॉमी में ऐसा क्या है जिसको हम इनोवेटर्स में की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्या चीज़ नई है जो बाकी चीज़ों में नहीं, जो बाकी कंपनियों से अलग है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि अटॉमी जो है वो अपने मेंबर्स से कोई भी फीस नहीं लेता है मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। कंपनी ज्वाइन करने के लिए कोई फीस नहीं है। आपको सिर्फ आपकी 4 डिटेल्स देनी है और उस डिटेल के द्वारा आप ये कंपनी के मेंबर बन सकते हैं, आप ये कंपनी से जुड़ सकते हैं। ये कंपनी में बाकी कंपनियों की तरह कोई मंथली टारगेट्स नहीं होते हैं कि हर महीने आपको इतना परचेजिंग करना ही पड़ता है, तभी जाके आपको कोई बेनिफिट होगा या तभी जाके आप कोई आगे के लेवल पे जा पाएंगे। ऐसा ये कंपनी में नहीं है। आपको सिर्फ सिंगल टाइम परचेज करना है और वो भी बहुत ही रिजनेबल है, जो कि हर कोई कर सकता है। तो अगर आपको अटॉमी ज्वाइन करनी है तो यही सही समय है ये कंपनी ज्वाइन करने का। आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कुछ कंपल्शन नहीं है। एक बार मेंबर बन के देखिए कंपनी का, आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है जो बाकी नेटवर्क कंपनीज़ में होता है। सो प्लीज़ ये कंपनी का आप उसको ट्रस्ट कीजिए। आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और कंपनी के बारे में जान सकते हैं। इसके प्रोडक्ट्स जो है वो वर्ल्ड क्लास है। अगर आप चाहें तो प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हैं, आप नहीं चाहते तो नहीं करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप इसके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो प्लीज़ आप यकीन मानिए कि इसके प्रोडक्ट्स जो है वो A1 क्वालिटी के हैं। आप इसके प्रोडक्ट्स यूज़ करके कभी भी निराश नहीं होंगे। आई होप कि आपको ये अडॉप्शन कर्व समझ में आया हो जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया है, और मैं आशा रखती हूँ कि आप अटॉमी जो है वो अभी जो प्रॉफिट वाली कैटेगरी है, प्रॉफिट वाला सेगमेंट है, जहाँ पे अभी आप फॉल कर रहे हैं इनोवेटर्स का, तभी ज्वाइन कर रहे हैं, ना कि आप वेट कर रहे हैं कि रिस्क ख़त्म हो, अप्रूव हो, सब कुछ सही हो जाए, उसके बाद हम पेसिमिस्ट वाले सेगमेंट में आकर ज्वाइन करेंगे, तो तब आपको तभी भी फ़ायदा होगा। बट अभी जो आपको फ़ायदा हो सकता है उतना फ़ायदा आपको पेसिमिस्ट स्टेज में आकर नहीं होगा। तो मैं ये मानती हूँ कि आपको इस ग्राफ समझ में आया है और आप अटॉमी को ज्वाइन करेंगे। आपको और रीजंस चाहिए कि क्यों अटॉमी ज्वाइन करनी है, तो प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए @अटॉमी।